साथियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा 7वीं की, जिसमें एंट्री की थी नए जनरेशन ने और सदन से गायब मिले बड़े बड़े धुरंधर। वहीं जहां विपक्ष था बहुत कमजोर, साथ ही उसमें मिले बड़े प्रोमिनेंट मेंबर्स। इसके साथ ही 7वीं लोकसभा में देखने को मिली कई पार्टियों में विभाजन और साथ में नई पार्टियों का उदय। इन सभी बातों को जानने के लिए हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं इस वीडियो में, और इसके साथ आप बने रहिए। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें। साथियों, 1977 में भारतीय राजनीति में दो पार्टी सिस्टम ने जन्म ले लिया था। मेजर पार्टीज थी जनता पार्टी, जो नॉन कांग्रेस पार्टी का कॉम्बिनेशन था, तथा दूसरी थी कांग्रेस पार्टी। 1980 के चुनाव तक इन दोनों घटकों में विभाजन भी देखने को मिलना शुरू हो गया और जनवरी 1980 में 7वीं लोकसभा के चुनावों तक 6 मेजर पार्टियां, 2 कांग्रेस पार्टीज, 2 जनता पार्टीज तथा 2 कम्युनिस्ट पार्टीज देखने को मिली। इनके अतिरिक्त एक अन्य विशेष राजनीतिक डेवलपमेंट हुई जब जनता पार्टी से हटने के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई पॉलिटिकल फोर्स के रूप में जन्म लिया। एक अन्य तेलुगु देशम मजबूत रीजनल पार्टी के रूप में धरातल पर उतरी। 7वीं लोकसभा के चुनावों के लिए आसाम की 12 व मेघालय की 1 सीट को छोड़कर नोटिफिकेशन 3 दिसंबर 1979 को जारी हुई। मतदान 3 से 6 जनवरी 1980 के बीच हुआ। 7वीं लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस के नॉमिनेशन की सीट के साथ कुल 544 सीटें थीं। चुनाव में कांग्रेस आई को मिली 353 सीटें, कांग्रेस यू को मिली 13, जनता पार्टी जेपी को 31, सीपीआई को 11, सीपीआईएम को 36, जनता दल को 41, बीजेपी सहित 2, आजाद को 9 व बाकी अन्य को। दलों की परसेंटेज ऑफ वोट्स रही: कांग्रेस आई को 42.7, कांग्रेस यू को 5.3, जनता पार्टी को 19, सीपीआई को 2.6, सीपीआईएम को 6.1, जनता दल एस को 9.4, बाकी आजाद व अन्य को। नई लोकसभा का गठन 10 जनवरी 1980 को हुआ। इसका कार्यकाल 21 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1984 तक रहा। सबसे बड़े दल कांग्रेस आई के नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री बनाया गया। 31 अक्टूबर 1984 को उनके असैसिनेशन पर श्री राजीव गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाई गई। श्री बलराम जाखर 22 जनवरी 1980 को स्पीकर चुने गए। सरदार ज्ञानी जैल सिंह जी ने HR खन्ना को हराकर 25 जुलाई 1982 को राष्ट्रपति की शपथ ली। श्री R वेंकटरमन ने श्री BC कांबले को हराकर 31 अगस्त 1984 को वाइस प्रेसिडेंट की शपथ ली। इस लोकसभा में नई जनरेशन ने एंट्री की और भारी संख्या में ओल्ड प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 7वीं लोकसभा में अपोजिशन काफ़ी वीक थी, परंतु उनमें कुछ मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर्स भी थे, जैसे कि सर्वश्री चरण सिंह, ज्योतिर्मय बसु, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रोफेसर मधु दंडवते, समर मुखर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, जॉर्ज फर्नांडिस, KP उन्नीकृष्णन, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे। अन्य सर्वश्री मधु लिमिये, पीलू मोदी, अशोक मेहता, मृणाल गोरे, वीरेन सहाय, रामधन जैसे सदन में नहीं पहुंच सके। यहां तक कि जनसंघ के मध्य प्रदेश के शक्तिशाली चीफ श्री कुशुभाऊ ठाकरे जैसे प्रोमिनेंट मेंबर्स इस लोकसभा में नहीं पहुंच सके। 7वीं लोकसभा में मुख्य विशेष चर्चा के विषय रहे: ब्लैक मार्केटिंग को रोकना, नेशनल सिक्योरिटी, हरिजन्स व आदिवासी पर एट्रोसिटीज, पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान को रोकना, फैमिली कोर्ट्स बिल, रेलवेज एक्सीडेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन अफगानिस्तान, फॉर्मर PM व फॉर्मर होम मिनिस्टर के फैमिली मेंबर्स के खिलाफ तथा कथित एलिगेशन पर जस्टिस वैद्यलिंगम की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडियन अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा का चांद पर पहुंचना, 9 राज्यों में प्रेसिडेंट्स रूल लगाने बारे पंजाब सिचुएशन पर व्हाइट पेपर जारी करना जैसे विषय थे।
सातवीं लोकसभा में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ 3 अविश्वास प्रस्ताव आए, तीनों भारी बहुमत से गिर गए। इस लोकसभा में सदस्यों की एजुकेशन बैकग्राउंड थी अंडर मैट्रिक 53, मैट्रिकुलेट्स एटसेट्रा 118, ग्रेजुएट्स 213, पोस्ट ग्रेजुएट्स एटसेट्रा 136, डॉक्टरल डिग्री एटसेट्रा 8। 1982-1984 के दौरान 336 बिल पास हुए, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी शामिल थे। 435 प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस हुए, परंतु इनमें से कोई पास नहीं हो सका। सातवीं लोकसभा में 15 सेशंस हुए, 464 सिटिंग्स तथा 3324 आवर्स काम हुआ। प्रिविलेजेस मोशंस के बारे नोटिस जो शामिल थे, उनमें टाटा फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया द्वारा पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी की रिपोर्ट्स पर कुछ रिमार्क्स करने बारे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ डीआईजी सीबीआई की गुड़गांव में एलेज्ड अरेस्ट बारे, श्री जॉर्ज फर्नांडीज एटसेट्रा द्वारा स्पीकर पर एस पर्सन कास्ट करने बारे, केस ऑफ प्रोसीडिंग्स के दौरान तथा कथित रिमार्क्स के करने बारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के खिलाफ, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी द्वारा मांगी गई फाइल कमेटी को न देने बारे प्राइम मिनिस्टर आदि के खिलाफ जैसे विषय थे। यह जानकारी रही सातवीं लोकसभा व तब की सरकार की। शीघ्र ही हम मिलेंगे आठवीं लोकसभा व उस सरकार के इंटरेस्टिंग तथ्यों के साथ। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।